तो एक बार डायरी पेन दिखा दो सारे लोग फटाफट से। डायरी पेन। अनेबल टू ओपन कैमरा। आप ट्राई करते रहो, होती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही देखो। क्या? डायरी दिखा दो भाई, डायरी बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है पक्का। अच्छा, कितने लोग बेस्ट क्लोजर बनना चाहते हैं मिनिमम बिलिंग की? फटाफट से रेज हैंड करो। आज बहुत कुछ लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, दिख रही? बहुत कुछ बतानी है, बैठ के लिख रहा था अभी मैं। सबके रेज हैंड ना हुए। शायद सब कोई नहीं बनना चाहते बेस्ट क्लोजर मिनिमम बिलिंग के। मिनिमम बिलिंग के ही बनने हैं फिलहाल अभी तो। 2 सीसी की बात के देखेंगे, 2 सीसी तो अभी मेरा काम है ना। आप लोग मिनिमम बिलिंग में ही अगर आप मास्टरी कर लो, बेस्ट क्लोजर बन जाओ ना, बहुत है, बहुत है। फिर सुपरवाइजर कर लेना, उसके बाद आप 2 सीसी क्लोजिंग में मास्टर बनना। पहले एक चीज मास्टर बनो, वो है मिनिमम बिलिंग, है ना। सारे लोग बनना चाहते हो पक्का? चलो, तो आज पक्का आप लोगों को बेस्ट पॉइंट डिलीवर करूंगा। ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हो सकता है कुछ नई पॉइंट भी बताऊं, हो सकता है कुछ पहले की पॉइंट भी हो, बट आप लोगों को रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, चलो। हेडिंग डाल लो, चेकलिस्ट ऑफ मिनिमम बिलिंग, या फिर हाउ टू बिकम बेस्ट क्लोजर ऑफ मिनिमम बिलिंग। वट एवर यू वांट, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लो फटाफट से। हो गया? ठीक है, चलते हैं। अभी मैं पॉइंट्स नहीं बताऊंगा कि मिनिमम बिलिंग के लिए क्या क्या बात करनी होती है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरत है अगर आपको बेस्ट क्लोजर बनना है ना। एक बेस्ट क्लोजर कौन होता है, आज वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। उसके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, है ना, एक मिनिमम बिलिंग निकालने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी सेशन रहता है जैसे मिनिमम बिलिंग का सेशन, आप पहले खुद देखे होने चाहिए। अगर आपने कभी भी खुद से, अगर आपने डे टू सेशन नहीं देखा है ना, भूल जाओ। आप कभी भी मिनिमम बिलिंग नहीं निकाल सकते। कुछ लोग होशियार चंद होते हैं, वो सोचते हैं कि हम नहीं देखेंगे तो भी करा लेंगे। तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर मैम, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको खुद भी देखना पड़ेगा, आपको बातें याद होनी चाहिए कि डे टू में सर ने बताया क्या है। उसके हिसाब से ही फिर आप बात कर पाओगे। मान लो सर ने सेशन में बताया हुआ है कि 50 सीट अवेलेबल है, अब आपने देखी नहीं, आपने बोला 100 सीट है, तो यहाँ पे बातें मैच नहीं करी ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले खुद भी सेशन देखना इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, अगर देख चुके हो तो दोबारा देख लेना। लेकिन आपके जवान पे याद होनी चाहिए एक एक बातें जो भी डे टू में बताई जाती हैं। क्लियर है? पहली पॉइंट एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से, एबीसीडी कहते हैं ना, एबीसीडी वहां से बता रहा हूँ। हो गया? चलो, अब आप लोग ना आगे ना एक बॉक्स देते जाना ऐसे, और टिक करना आप कौन कौन चीजें, एक तरीके से चेकलिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब टिक करना, जिस जो पॉइंट आप नहीं इंप्लीमेंट कर रहे थे अभी तक, उसमें कट करते जाना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और बाद में देखना, आपको पता चलेगा कि मुझे किस चीज में ज्यादा नॉलेज लेने की नीड है, आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, चलो। होगी पहली चीज। दूसरी चीज लिखो, डे टू से पहले वीडियो कॉल टॉक विद प्रोस्पेक्ट। अगर आपने डे टू से पहले अपने प्रोस्पेक्ट के साथ वीडियो कॉल पे बात नहीं करी है, तो 99% चांसेस है कि वो आपके साथ मिनिमम बिलिंग नहीं करेगा। 1% चांसेस है कि कर लेगा, करते भी ये लोग, बट ज्यादातर चांसेस है कि नहीं करेगा। आप चेक करो कि डे टू दिखाने से पहले क्या आप वीडियो कॉल पे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आए थे, हाँ या ना। बॉक्स जो बनाओगे वहां पे आप कट या टिक कर लेना। अभी देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट नहीं है ना, तो एक मिनिमम बिलिंग आई थी, वो मैं दिखा देता आपको। चलो, ये ग्रुप में डाल देंगे, देख लेना आप। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, वीडियो कॉल टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हो कि मिनिमम बिलिंग निकले। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट। नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट, आप कितना अच्छा डे टू का फॉलोअप जानते हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके डे टू में कितने लोग बैठ रहे हैं। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? आप कितना अच्छा डे टू का क्लोजिंग करते हो, डे टू का फॉलोअप करते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कितने लोग डे टू में बैठ रहे हैं।
नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे करते हो लेकिन आपके नंबर ऑफ पीपल कम है ना, तो मुश्किल है आपका मिनिमम बिलिंग निकलेगा। लेकिन अगर आपका फॉलोअप बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे से नहीं ले पाते फॉलोअप, लेकिन आपके नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हैं, तो पक्का आपका मिनिमम बिलिंग निकलेगा। मिनिमम आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, लिख लो 5 से ज्यादा होनी चाहिए। 5 से ज्यादा मिनिमम, उससे ज्यादा आप जितना भी डालो। आप चेक करो कि क्या कभी भी डेट हुआ है क्या आपके उसमें 5 लोग बैठे हैं, हाँ या ना। ठीक है। अब आप बोलोगे सर, हाँ सर मेरे तो बैठे थे मिनिमम बिलिंग नहीं आए, अभी और पॉइंट बाकी है। रुक जाना, ये मत सोचना कि सर मेरे तो 5 लोग बैठे थे मिनिमम बिलिंग तो नहीं आए, आपने कहा था। अभी और पॉइंट्स बाकी हैं, वो भी टिक करना इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत में कटकुट लगने वाले हैं। ठीक है। अभी अभी जज मत कर लेना, है ना। अब बोलोगे सर हम तो वीडियो कॉल पे बात किए थे सर मिनिमम बिलिंग नहीं आई। अभी भी रुक जाओ, बहुत सारे पॉइंट है अभी, है ना, सब में टिक होनी चाहिए। हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट। आपको डे टू फॉलोअप के पॉइंट्स पता होने चाहिए। डे टू फॉलोअप के पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, 6-7 पॉइंट्स हैं, है ना, जिस पॉइंट्स के थ्रू हम डे टू का फॉलोअप करके मिनिमम बिलिंग निकालते हैं। क्या आपको वो पॉइंट्स पता है अच्छे से? अगर आंसर हाँ है तो टिक कर लेना, नहीं है तो नहीं करना बॉक्स के अंदर में। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। क्या आपको अर्जेंसी देनी आती है? हाउ टू गिव अर्जेंसी। क्या आपको अर्जेंसी देना आता है? लिख लो पॉइंट, हाउ टू गिव अर्जेंसी। क्या आपको अर्जेंसी देना आता है मिनिमम बिलिंग कराने के लिए? अगर आंसर हाँ है तो आप हाँ लिख लो, ना है तो ना। हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट। मतलब अब देखो, अर्जेंसी आपको नहीं पता कैसे देना है, तो आपको डे टू का फॉलोअप में अगर आपको बेस्ट बनना है, मिनिमम बिलिंग निकालनी है, तो आपको अर्जेंसी सीखनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है कि कैसे अर्जेंसी देते हैं। एक और हम अर्जेंसी का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कस्टमाइजेशन अर्जेंसी। अगर आपने ये अर्जेंसी देना सीख लिया ना, तो आप पक्का मिनिमम बिलिंग निकालोगे। समझ गए? कस्टमाइजेशन अर्जेंसी जिसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाउ टू गिव पर्सनल सपोर्ट या पर्सन एश्योरेंस। क्या आपको पर्सनल एश्योरेंस देना आता है, पर्सनल सपोर्ट दिखाना आता है? पर्सनल सपोर्ट मतलब समझते हो? पर्सनल एश्योरेंस देने का मतलब है कि भाई आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं, हम दोनों मिलकर इनकम करेंगे। ठीक है, मैंने अभी जितना भी कमाया है उतना इनकम तो मैं आपकी भी करवा सकता हूँ, आप मेरे पे ट्रस्ट करके स्टार्ट करो। उसको विश्वास दिलाओ कि भाई आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, हमारे सीनियर आपके साथ हैं। समझ गए? इसको हम कहते हैं पर्सनल सपोर्ट दिखाना, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप पर्सनल सपोर्ट नहीं दिखाओगे ना, तो वो नहीं करेगा मिनिमम बिलिंग। पता है, कल एक पर्सन था, है ना, हमारी टीम का एक लड़का था, वो मिनिमम बिलिंग नहीं किया, है ना। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बात करी, आधे घंटे के अंदर उसने 1,000 रुपये पेमेंट कर दी थी। कल देखा होगा ग्रुप में एक नया लड़का वेलकम हुआ था उसका, आपने देखा होगा, है ना, सोफे में बैठा हुआ था ऐसा, वही था। वो शुरू में नहीं किया, लेकिन मैंने बात करी, उसको पर्सनल सपोर्ट दिया, फिर कर दिया पेमेंट। समझ गए ना? तो पर्सनल सपोर्ट देना सीखो, बहुत जरूरी है। हो गया। बॉक्स बना के टिक कर रहे हो ना, क्या क्या आपको आता है नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आता है? क्या आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आता है? अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में देखो, जब भी हम मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग करते हैं, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट सिर्फ 2 से 3 ऑब्जेक्शन ही करेगा आपसे, क्वेश्चन करेगा, उसका आपके पास आंसर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आपके पास सारे ऑब्जेक्शन का आंसर होना चाहिए, ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन अगर आपको मिनिमम बिलिंग करानी है ना, तो 3 से 4 ऑब्जेक्शन है जिसके ऊपर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी।
कि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन दे, क्वेश्चन दे, तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओ, टैकल कर पाओ। समझ गए? वो कौन कौन से ऑब्जेक्शन से लिखो। सबसे पहला, सबसे ज्यादा फेमस ऑब्जेक्शन, पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं है। ठीक है, इसके इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। ओके। दूसरा ऑब्जेक्शन, पापा से पूछ कर बताऊंगा, या यहाँ पे आप कुछ भी आप ले लो, है ना। भैया से पूछूंगा, दीदी से पूछूंगा, वाइफ हस्बैंड से पूछूंगा, ये चीजें, है ना, इसमें आप ये डाल लो। इसका आपके पास आंसर होना चाहिए, इसको कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखना पड़ेगा पहले, तभी आप डे टू का फॉलो अप कर पाओगे और मिनिमम बिलिंग निकाल पाओगे। नेक्स्ट, सोच कर बताऊंगा, सोच कर बताऊंगा, इसको कैसे हैंडल करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, मात्र तीन है, तीन। ठीक है, पैसा नहीं है, पापा से पूछ कर बताऊंगा और सोच के बताऊंगा। और इसको इसको सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी वीडियोस बनी है, मीटिंग के बाद भेज दूंगा, देख लेना। और प्रॉपर नोट्स बना लेना। और पैसा नहीं है, पता है पैसा नहीं है, इसके 4 से 5 तरीके का मैंने ना इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे हैंडल करना है। 4 से 5 तरीका, कोई भी तरीका अपना सकते हो, है ना। लेकिन जब पता होगा तभी तो, आपके पास एक ही तरीका पता है तो वैसे नहीं, कम से कम 4 5 आपके पास तरीके पता होने चाहिए हैंडल करने का। अगर ये काम नहीं किया तो फिर ये नहीं किया तो फिर ये, बैक टू बैक आपको एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे पैसा नहीं है तो अलग अलग तरीके से उसको बताते हैं। समझ गए? तो आपको ये सीखना पड़ेगा। टिक कर लेना, क्या आपको ये तीन का आंसर पता है या नहीं है ना। बॉक्स बना के आगे टिक कर लो, अगर नहीं पता तो कट कुट कर लो। हो गया? कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? चलो जितने भी हुए हैं कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपने हिडन डाउट्स क्लियर किया प्रोस्पेक्ट का? डे टू दिखाने से पहले क्या आपने प्रोस्पेक्ट के हिडन डाउट्स को क्लियर किया था? हाँ या ना? हिडन डाउट समझ आती है? हिडन डाउट का मतलब ये होता है जो हमें खुद से क्लियर करना होता है, प्रोस्पेक्ट नहीं पूछता कि मेरे को ये डाउट है, आपको खुद से क्लियर करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम हिडन डाउट्स। जैसे क्या क्या भाई, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना, मैं यहाँ पे कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है? ये सारे होते हिडन डाउट्स जो कि आपको क्लियर करना पड़ता है प्रोस्पेक्ट का। अगर एक भी डाउट रह गया प्रोस्पेक्ट के माइंड में, तो आप कितना ही अच्छा क्लोजिंग कर लो, वो मिनिमम बिलिंग नहीं करेगा। क्योंकि डाउट एक ऐसा चीज है, अगर एक भी डाउट रह गया ना, वो डिसीजन नहीं लेने देता। डाउट्स याद रखना, अगर आपने प्रोस्पेक्ट का डाउट्स क्लियर कर दिया है तो पक्का वो मिनिमम बिलिंग करेगा। डाउट रहने की वजह से सिर्फ वो नहीं करता। समझ गए? तो आपको चेक करना है कि क्या आपने हिडन डाउट्स क्लियर किया ही नहीं किया। और ये हिडन डाउट्स क्लियर किया था फॉलो अप के टाइम पे, बात बात में, है ना। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब आप डे टू फॉलोअप की बात करते हो, मिनिमम बिलिंग की बात करते हो, तो क्या आपके अंदर एनर्जी होती है या फ्रस्ट्रेशन होता है? अगर आपके पास फ्रस्ट्रेशन होती है और आप उस टाइम पे अगर आप सोचते हो कि मैं क्लोजिंग करके मिनिमम बिलिंग निकाल लूं, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं, अगर आपके तीन तीन प्रोस्पेक्ट हैं, आपने पहले प्रोस्पेक्ट से बात करी, उसने कर दिया मना, पैसे नहीं है वगैरह वगैरह, आपका मूड होता है ऑफ, आपका फिर होता है दिमाग खराब, और फिर आप दूसरे प्रोस्पेक्ट को भी करते हो बर्बाद। समझ रहे हो? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल हो जाता है डाउन, सेल से निकलती है एनर्जी से। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, अगर आप लो में बात करोगे, हाँ भाई देख ली सेशन, अच्छा अच्छा ठीक है, क्या समझ आया, ऐसे ना होती क्लोजिंग, भूल जाओ। खासकर गर्ल्स, आवाज को थोड़ा बोल्ड बोल्ड लाओ भैया, बहुत जरूरी है। इतने प्यार से बात करोगे ना, कोई मिनिमम बिलिंग नहीं करेगा। समझ रहे हो? थोड़ा बोल्डनेस लाओ अपनी आवाज में, बहुत जरूरी है। उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? समझ आई बात? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आपको क्या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आता है? एनर्जी कैसे ट्रांसफर किया जाता है? क्या आप एनर्जी के साथ बात करते थे, हाँ या ना, टिक कर लो। और सारे लोग ना मुझे पर्सनली भेजना, मैं देखूंगा किसने किस किस पॉइंट पे टिक किया है, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आप किस चीज में लैग कर रहे थे अभी तक, जिसकी वजह से मिनिमम बिलिंग नहीं निकली।
मुझे पता चल जाएगा। यहीं से आपको भी पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। अच्छा, मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रही थी, ओके अब इस पे काम करना है। अच्छा, मैं अच्छे से ना शायद पर्सनल एश्योरेंस नहीं दे पा रही थी, अच्छा इस पे काम करना है, खुद ही पता लग जाएगा आपको। तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि लर्निंग क्या करना है, फिर आप उस चीज के ऊपर लर्निंग करो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट है, और हर एक किसी का फेवरेट होता है ये पॉइंट। अगर आपने ये चीज सीख लिया ना, कोई भी ऐसा बंदा ना हो जिसका आप मिनिमम बिलिंग ना करा पाओ। और ये ज्यादातर लोग इस चीज को भूल चुके हैं, इस ग्रुप में भी बहुत सारे यहाँ पे मीटिंग में ना पहले करते होंगे, अब भूल गए शायद, इसलिए आपका मिनिमम बिलिंग नहीं आता। और वो पॉइंट क्या है, लिख लो। वो पॉइंट है इमोशनल पिच। क्या आप इमोशनल पिच करते हो प्रोस्पेक्ट को मिनिमम बिलिंग के लिए? चेक करो, आज से पहले करते थे या नहीं करते थे। इमोशनल पिच का मतलब क्या होता है पता है? उसको इमोशन कर देना, इमोशनल कर देना किसी भी बात को लेकर, उसके पेरेंट्स से रिगार्डिंग कुछ भी। जैसे मान लो आप उसको बोल सकते हो, यार आपके पेरेंट्स को कहीं घूमने जाने का मन होगा। हाँ जी होगा। अच्छा, कभी वो घूमे नहीं घूमे ना, क्यों नहीं घूमे? क्योंकि वो जो पैसे कमाते हैं और उन पैसे से जो उनको घूमना चाहिए था, उन्होंने आपके स्टडी पे खर्च कर दिया, जिसकी वजह से ना ही आपका सपना पूरा हुआ, ना ही आपके पेरेंट्स का हुआ। तो मतलब इस टाइप की बातें, मतलब इमोशनल पिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करते क्लोजिंग के टाइम पे, मिनिमम बिलिंग के टाइम पे, तो कभी भी प्रोस्पेक्ट बिलिंग नहीं करेगा। इमोशनल पिच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो? पीपल बाय विथ इमोशन, हमेशा याद रखना, पीपल बाय विथ इमोशन। इमोशन से कोई भी चीज इंसान खरीदता है। अब जैसे एग्जांपल, अब पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी खरीदता है, इमोशन छुपा है ना, या रोएगा वो नहीं खरीद के देंगे तो। मेरी बात समझ रहे हो ना? इमोशन है उसके पीछे। तो कोई भी इंसान कोई भी चीज तभी खरीदता है, उसके पीछे क्या होती है? इमोशन। तो आपको भी ये चीज करना पड़ेगा, सीखो। समझ गए पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देने सीखना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल देना सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल बहुत सारी चीजों की होती है एग्जाम्पल, है ना? आप जब मीटिंग्स अटेंड करते हो, उसमें आप कुछ देखो, कुछ सीखो या ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना कि वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसे पैसा नहीं है तो उसमें वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, एग्जाम्पल देना। ठीक है, अगर कोई भी मीटिंग अटेंड करो, कुछ सीखो या ना सीखो, बट एग्जाम्पल जरूर सीखना कि वो किस टाइप के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। इस बात है, आपने देखा होगा। और जब भी हम एग्जाम्पल देते हैं ना लोगों को, तो वो रिलेट करता है, और उसको बातें जल्दी समझ आती है, और वो स्टार्ट भी करता है। तो किसी को भी अगर कुछ भी समझाना हो ना, एग्जाम्पल से समझाओ, इनडायरेक्टली वो समझ जाएगा। समझ गए मेरी बात? एग्जाम्पल से समझाओ, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग समझाना है, एग्जाम्पल से समझाओ, है ना, तो वो समझ जाएगा जल्दी। ठीक है, तो आप चेक करो कि क्या आपको एग्जाम्पल आता है देना, यस या नो। अगर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। हो गया, ये भी हो गया। एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट। क्या आपको रिकवरी प्लान देना आता है? क्या आपको रिकवरी प्लान देना आता है, या पहले आप देते थे रिकवरी प्लान क्लोजिंग में? हो गया। रिकवरी प्लान समझ रहे हो ना? अगर वो मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट कर रहा है 7,000 से, तो उसको दिखाओ कि ये आपका मिनिमम बिलिंग का जो अमाउंट है, वो कैसे आपके पास रिटर्न आएगा। ये चीज दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस चीज को अच्छे से दिखा दिया, तो पक्का वो मिनिमम बिलिंग करेगा। समझ गए? क्लियर मेरी बात? और एक चीज, जब भी आप क्लोजिंग करते हो ना, तो कभी भी आपको ना झूठ नहीं बोलना। झूठ ना बोलने का मतलब समझ आती है? जैसे बहुत से लोग झूठ बोलते हैं कि हाँ, है ना, मेरे को इतनी इनकम आती है। झूठ नहीं बोलना। अगर वो पूछता भी है, तो आप उसको बताओ कि हाँ भाई, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, लेकिन इस महीने जो हम काम कर रहे हैं, मेरा इस महीने इतना का पे आउट बनने वाला है। झूठ मत बोलो ना। कॉन्फिडेंस के साथ, पता है, जब हम कोई भी चीज कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना, तो झूठ भी वो सच लगता है, पता है? तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। क्लियर है मेरी बात? कॉन्फिडेंस से बोला गया झूठ भी सच लगता है। समझ आई मेरी बात? तो झूठ नहीं बोलना, जो है सच बोलना। आपने जितना कमाया है उतना ही बताओ ना। ठीक है, क्योंकि वो तो उतना भी नहीं कमाया। समझ गए मेरी बात? इसका भी एग्जाम्पल है, इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, कि अगर कोई पूछता है कि भाई तुमने कितना कमाया, तो इसके भी सॉल्यूशन है। इसका ही मैंने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए टोटल, एक बार बताओ मुझे।
हो गया 12। एक और चीज बताता हूँ, जब भी आप पूरी क्लोजिंग हो जाती है ना, फिर भी प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि नहीं नहीं होगा वगैरह वगैरह, लास्ट में एक बात बोल के उसको छोड़ दो, लास्ट में उसको एक बात बोल के छोड़ दो। ओके, देखो अभी ना आपको दिखाता हूँ, दिख रही है? अभी जस्ट मेरे पास एक पर्सन का आया है 7,000, अगर आपको दिख रही हो तो अभी जस्ट आया मैसेज, दिख रही है? देखो ये लाइव ही हो गया, है ना? तो कैसे हुआ, जो भी चीज बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं तभी आती है। देखो अभी वही स्क्रीनशॉट भेजा, मैसेज शेयर दिखा, देखो दिख रही है आपको 7,000? क्लियर हुआ मेरी बात? तो अभी मैं बता रहा था, लास्ट में जब पूरा सारी चीजें बता दो, लास्ट में एक चीज बोल देना, भाई देखो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, बाकी टोटली आपकी चॉइस है, करना है या नहीं करना है, ये बात बोल के छोड़ दो। ज्यादातर चांसेस है कि वो पर्सन करता है। लास्ट में ये बात बोल दो, फोर्स नहीं करना, लिख लो कहीं पे साइड से पॉइंट, मिनिमम बिलिंग के लिए किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना। उसको आप ऐसा बोलो कि भाई देखो, अब करना ना करना वो आपके हाथ में है ना, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया समझा दिया, अब टोटली आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, आप करोगे तो आपका फायदा होगा, अगर आप नहीं भी करोगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम उससे चिपक रहे हैं, उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि भाई जो अब यही है। उसको ऐसा दिखाओ भाई आप करो ना करो हमें कोई फर्क ना पड़ता, लोग बहुत सारे हैं। मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही बोलता हूँ, देखो यार आज मैं इस लेवल पे हूँ, आप आज तक ज्वाइन नहीं किए थे ना हमारे साथ, तो भी मैं यहाँ तक पहुंच गया, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी मैं आगे तक जाऊंगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो तो मेरे साथ साथ आप भी आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप जहां हो वहीं रह जाओगे। और जो लोग स्टार्ट करेंगे हमारे साथ वो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसी बात बोलो ना उसको खटके, समझ रहे हो? वो खुद ही कर लेगा, आपको फोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, कम बात करो और क्वालिटी बात करो। अगर आपने इस सिद्धांत को भी अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली ना, तो आप जो 10 10 15 15 मिनट की फॉलोअप करते हो ना, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप कम बात करोगे क्वालिटी बात करोगे, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, कम बात करो क्वालिटी बात करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये पॉइंट हो गया, और लगभग बता दिया मैंने। हाँ, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलोअप करने से पहले ध्यान में रखना होगा। ठीक है? अच्छा, कितने कितने लोगों ने टिक करा, एक बार मुझे चैट में बताओगे, किसने कितने पॉइंट टिक करे हैं टोटल पॉइंट्स में से? एवरेज में देखना चाहता हूँ, बाकी आप पर्सनली भेजोगे तो मुझे पता चलेगा। अगर 15 पॉइंट लिखा है उसमें से कितने पे टिक हुए, क्या 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 आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो चीज पूछ रहा हूँ। चैट पे बताओ, टिक तो किया होगा ना कि हाँ सर हम 5 चीज कर रहे थे, है ना, बाकी ये 10 काम नहीं कर रहे थे, वो चीज मुझे जाननी है। चैट पे बताओ, मैंने पॉइंट टिक किया है, नहीं कितने टिक हुए हैं वो मैं पूछ रहा हूँ, कितना टिक किया है आप लोगों ने? अच्छा 7 किया है, 7। अच्छा जी। देखो मेरी ना अलार्म बजने लग गई, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालने की। अच्छा कल सबने लगाया था ग्रुप में, सॉरी, अलार्म, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, चलो, बाकी मुझे आप पर्सनली भेज देना, है ना, कितने पे टिक किया है, उससे मेरे को ही पता चलेगा कि जब भी आपसे मुझे बात करना है तो मुझे किस चीज के ऊपर बात करना है, मुझे ये पता लग जाएगा कि आपको मुझे सिखाना क्या है। मेरे लिए भी आसान होगा, अगर आप मुझे अभी स्क्रीनशॉट भेजोगे ना तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली सिखाना क्या है, किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करवाना है। समझ आ गया? क्लियर है मेरी बात? चलो, तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना है पहले। ठीक है, अब रह गई कि सर एग्जैक्टली फॉलो अप कैसे करना है। तो कल मॉर्निंग देखते हैं, कल अगर होगा तो कल मैं मॉर्निंग मीटिंग कर दूंगा, नहीं तो फिर परसों। ठीक है, परसों सुबह कर देंगे मॉर्निंग मीटिंग। क्लियर? हेलो, अभी मैं सारे वीडियोस भेज रहा हूँ, अर्जेंसी कैसे देना, पर्सनल इंश्योरेंस कैसे देना, पैसा नहीं है पापा नहीं मानेंगे, है ना, पापा नहीं मान रहे सोच कर बताऊंगा, ये सारे वीडियोस देख भेज रहा हूँ, बैठ के नोट्स बना लो, एक बार ही बनाना है बस, एक्सपर्ट बन जाओगे एक्सपर्ट। उसके बाद देखना मिनिमम बिलिंग कैसे निकलती है। आप लोगों के अंदर एक चीज की मात्र कमी है, वो है फॉलो अप करने की, बस, बाकी आप कहीं ना कहीं हर चीज में ठीक हो। एक चीज में आप लोग को स्ट्रांग बनना है, वो है फॉलो अप में, इस चीज में स्ट्रांग बन जाओ।
इस चीज में मजबूत बन जाओ बस। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज बतानी थी मुझे, है ना, मैंने ना एक न्यू ट्रैकिंग सीट बनाई है आप लोगों के लिए, है ना, जिससे आप मुझे ट्रैकिंग भेज सकते हो। अभी वो मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप में बना के, उसी के थ्रू आपको डेली मुझे ट्रैकिंग शेयर करनी है। ठीक है, पक्का। चलो, एक सेकेंड। हम्म, समझ आ गया मेरी बात। चलो ठीक है, बना लो आप लोग स्टोरी, मैं भी बना लेता हूँ। कैमरा शकल दिखा लो थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। चलो मैंने बना ली, आप लोगों ने बनाया। सारे लोग ना स्टोरी मेंशन भी नहीं करते, कितने आलसी लोग हो आप लोग, बताओ। नहीं आता स्टोरी मेंशन करना? स्टोरी शेयर, रील शेयर करने आती है सबको? आती है, वो तो आती है, हाँ सर वो तो कर ही रहे हैं। ये भी सीख लो ना कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बाकी मीटिंग को करते हैं एंड। जिसने भी पॉइंट्स अच्छे से लिखे हैं ग्रुप में डाल देना। ठीक है, ताकि जिसने अच्छे से नोट्स ना किया वो कर लेंगे। ओके, इस चीज पे काम कर लो बस, जो मैंने अभी बताया आपको। पक्का मिनिमम बिलिंग का मास्टर बनोगे, अगले सेशन में पक्का आपका मिनिमम बिलिंग निकलेगा, देखना। सारे पॉइंट्स पे टिक कर लो बस। और उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट। एक दो बैठ रहे हैं तो लक है कि वो कोई मिनिमम बिलिंग कर लेगा, लक, समझ गए। लेकिन अगर ज्यादा लोग होंगे तो लक नहीं, वहां पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लक काम करता है एक दो लोगों में, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है नंबर ऑफ पीपल पे। तो हमें नंबर ऑफ पीपल पे ज्यादा काम करना है, लक पे नहीं करना। लक हर किसी का साथ नहीं देता, है ना। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।